राधे राधे। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत शुभ माना गया है। जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वह आसपास नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती। तुलसी जी में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और इस पौधे के पास सुबह और शाम दीप जलाना होता है और पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा नियमित रूप से करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। उसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। जगत के पालनहार श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। लेकिन कहा जाता है कि तुलसी पूजा के समय आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए, नियमों का पालन न किया जाए, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती और माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कार्तिक मास में खास तौर पर यह नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है। वह सुबह के समय तुलसी जी की पूजा करते हैं या पूजा नहीं कर पाते हैं तो तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाते होंगे। तो घर के जितने भी सदस्य हैं वह एक एक करके बारी बारी से तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं और ऐसा करने से तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा जल आप चढ़ा देते हैं, जिसके कारण तुलसी जी की जड़ को नुकसान पहुंचता है। तुलसी जी की जड़ डाली नीचे से गल जाती है और फिर तुलसी जी सूख जाती हैं। फिर तुलसी जी का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में परिवार का कोई एक भी सदस्य तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ा सकता है। यदि सभी सदस्यों को जल अर्पित करने की इच्छा हो तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा जल तुलसी के पौधे में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन चुनरी उड़ाने के बाद उसे कई लोग होते हैं तुलसी माता को चुनरी उड़ा देते हैं, लेकिन समय समय पर उनकी चुनरी नहीं बदलते। काफ़ी समय हो जाने पर चुनरी उड़ाने के बाद कई हफ्तों महीनों तक बदलते नहीं हैं और ऐसे में फटी पुरानी चुनरी या फिर गंदी चुनरी जो है तुलसी जी के पौधे पर चढ़ी रहती है। तो देखिए, जैसे आपकी मंदिर में विराजमान देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनके वस्त्र आप बदलते रहते हैं, उसी तरह से तुलसी जी की चुनरी भी आपको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा नियम है, तुलसी जी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजा के लिए या भगवान के भोग के लिए तुलसी तोड़नी हो तो आप केवल सुबह सुबह तुलसी ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप दोपहर तक तोड़ सकते हैं। शाम को या दोपहर के बाद तुलसी तोड़ना ज़्यादा सही नहीं रहता और शाम के समय तो बिल्कुल भी तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। जो लोग शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या फिर तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, उन्हें बहुत भारी दोष लगता है। पहले तुलसी जी को प्रणाम करें। प्रणाम करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम हरिप्रिया बोलकर ही आपको उनके पत्ते तोड़ने हैं। उन्हें तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी नाखून से खींचकर आपको और पौधे को पूरी तरह से हिलाकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत आहिस्ता के साथ आराम से आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। कार्तिक मास में भी आप रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन पूजा होती रहनी चाहिए, चाहे एकादशी हो या रविवार का दिन हो। और यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें तो जब भी आप तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं तो दीपक जलाने से पहले अक्षत का आसन देकर ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी तुलसी माता प्रसन्न होती हैं।
तो जब भी तुलसी पूजा आप करती हैं तो उस समय महिलाओं या कन्याओं को बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर और सिर ढककर या फिर सिर पर चुनरी या साड़ी रखकर या फिर साड़ी का पल्लू रखकर ही आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय, जल चढ़ाते समय या तुलसी के पत्ते तोड़ते समय शरीर पर चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर तो तोड़ोगे नहीं, लेकिन तुलसी जी को स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं, जैसे कि पुरुष होते हैं, तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो बेल्ट या कुछ भी पर्स वगैरह चमड़े से बने हुए चीज़ आपके पास, आपके शरीर पर उस समय नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न अक्सर कर लोग पूछते हैं कि क्या कार्तिक मास में नियम पालन करने वाले जो श्रद्धालु हैं वह तुलसी के पत्ते इस पवित्र माह में तोड़ सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे में आप अपने घर के किसी भी सदस्य से पत्ते तोड़वा सकते हैं, या फिर कोई नहीं है, आपको चाहिए भोग या प्रसाद के लिए, तो फिर आप स्वयं भी तुलसी माता से मांग करके पत्ते तोड़ सकते हैं। अगर आप सुबह के समय तुलसी के पौधे में दीप जलाना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा, सूर्योदय से पहले पहले और सुबह सुबह का जो अंधेरा होता है, दिन निकलने से पहले तुलसी जी के पौधे में दीप जलाया जाता है। यदि आप सुबह दीप जलाने में समर्थ नहीं हैं तो आप सुबह केवल जल चढ़ाकर और तुलसी जी के पौधे में दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले हमेशा सुबह के समय तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है। शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आप केवल दीप जला सकते हैं। तो सुबह की पूजा में सबसे पहले आप तुलसी जी के पौधे के आसपास साफ सफाई कर लें और तुलसी के पौधे में, गमले में कुछ भी घास वगैरह हो तो उसे हटा दें। इस बात का ध्यान रखें। समय समय पर घास आदि निकल आए तो उसे पतवार को, घास को, तिनके को हटा देना चाहिए। सूखी पत्तियां हों तो पत्तियों को भी हटाते रहें। तुलसी जी की मंजरी जो ऊपर आती है, आप उसे भी हटा दिया करें। आप उन्हें समय समय पर हटाते रहें। तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते समय पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, श्री कृष्ण भगवान, शालिग्राम भगवान जी का स्मरण करें और फिर ओम तुलसी नमः, ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः या फिर ओम हरिप्रिया नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। जल की पतली धार पौधे में अर्पित करें। नियमित रूप से हर दूसरे तीसरे दिन आप तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध, गाय का दूध और हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी और कच्चे दूध से तुलसी जी को सींच सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर से प्रणाम करें, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ध्यान इस बात का जरूर रखिएगा कि अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाते समय एक गलती करते हैं। ध्यान नहीं देते कि बिल्कुल जड़ में रखकर ही दीपक जला देते हैं, या फिर तुलसी जी की पत्तियों के बिल्कुल पास में रखकर दीपक जलाते हैं, जिससे दीपक की जो लौ है वह तुलसी जी के पौधे को लगती है, जिस कारण से नीचे की टहनियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हमेशा तुलसी जी के गमले में आप नीचे की तरफ ही दीपक जलाया करें और हमेशा आसन देकर ही आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी माता के भजन गा सकते हैं और ख़ास तौर पर कार्तिक मास में तो आपको 1 या 2 भजन तुलसी जी के समीप बैठकर गाने ही चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या तुलसी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर दीपक तुलसी माता की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद यदि तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह है तो आप 3 बार घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आसपास घूमने की जगह ना हो तो आप अपनी जगह पर ही खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। भोग में आप फल, मिठाई, मिश्री या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद उसे भोग को वहाँ पर ना छोड़ें
बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से की जाती है और हल्दी का तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद ही आपको तिलक लगाना चाहिए। फिर धूप दीप जलाना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए। किसी भी शुभ दिन, खास तौर पर एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर आप तुलसी माता को लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। सुहागन महिलाएं कार्तिक मास में यदि तुलसी माता की पूजा कर रही हों तो आप नियमित रूप से तुलसी माता को श्रृंगार की कुछ सामग्री चढ़ाती रहना चाहिए। तुलसी विवाह से पहले आप कार्तिक मास में तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाएं। विवाह के बाद सिंदूर चढ़ाने के बाद उसे सिंदूर को अपनी मांग में भी लगा सकते हैं। तुलसी विवाह से पहले तक सिंदूर या मंगलसूत्र को छोड़कर जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आप माता रानी को, तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद रूप में इनका आप खुद भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो नियमित रूप से तुलसी माता को बिंदी चढ़ानी चाहिए। लाल बिंदी आप लगाएं और उसे अपने माथे पर भी बाद में लगा लें। ऐसा करने से कोई भी आपके जीवन में जो दुख होगा वह दूर होगा। आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो, आप तुलसी जी के पौधे के नीचे बैठकर सच्चे मन से केवल माता को प्रणाम करें और माता से उस मनोकामना को पूर्ण करने का बोलें। ऐसा करने से तुलसी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। शाम के समय तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। खास तौर पर तुलसी विवाह का अवसर हो तो आप तिलक वगैरह, रोली वगैरह लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई, शक्कर, मिश्री, दही आदि आप भोग लगा सकते हैं, तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा बहुत आसान होती है और आप विधि विधान से शाम की पूजा कर सकती हैं। तुलसी चालीसा का पाठ नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तुलसी माता की आरती उतारनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।